कलोटा शख्स अपना नाम गोरेलाल लग दे तो उसके चमड़ी की रंग बदल नहीं जाती। बिहार अगर पिछड़ा है तो बिहार का जन जन कन कन बिहार के पिछड़ेपन के निदान के लिए केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मजबूर कर रही है। कौवे को सफेद अक्षरों से लिखल देने से कौवे का रंग बदल नहीं जाता है। लेकिन मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ और अब तेजस्वी जी से भी पूछना चाहता हूँ, इंसाफ के साथ तरक्की। तो मैं आसमान की बात नहीं कर रहा हूँ, न ज़मीन के नीचे की बात कर रहा हूँ। आंखें खोलिए, सीमांचल के साथ इंसाफ क्यों नहीं कर रहे हो? और उसको ये कह रहे हैं कि इंसाफ किया हमने, हमारे साथ जुल्म किया है, हमारे टैक्स के पैसे से ऐश किया है इन्होंने। सीमांचल के पैसे को लूट कर ये शहरों को सजाएंगे तो सीमांचल के लोग भूखे मरेंगे। तो सूखी लकड़ी में आग लगती है, जब अंगारा बनता है तो बड़े बड़ों को जला देता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार बिहार को विशेष पैकेज देने का दावा करते हैं, केंद्र से गुहार लगाते हैं। वहीं बिहार प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के अख्तरुल इमान ने सीमांचल को विशेष पैकेज देने की बात लेकर आज सदन के बाहर एक पोस्टर लेकर खड़े हैं। किस पैकेज की बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि जो शख्स खुद इंसाफ की तलब करता हो उनको खुद इंसाफ करना चाहिए। बिहार अगर पिछड़ा है तो बिहार का जन जन कन कन बिहार के पिछड़ेपन के निदान के लिए केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मजबूर कर रही है। और सर्वसम्मत प्रस्ताव भी हुआ। नीतीश कुमार जी इसकी वकालत भी कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में हम गए इसलिए थे कि ताकि बिहार को विशेष पैकेज का दर्जा दिला सकें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सकें। लेकिन मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूं और अब तेजस्वी जी से भी पूछना चाहता हूं कि बिहार पिछड़ा है तो इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, यकीन मिलना चाहिए। लेकिन सीमांचल पिछड़ा है तो सीमांचल का मसला तो बिहार की सरकार से जुड़ा हुआ है। सीमांचल के साथ इंसाफ क्यों नहीं कर रहे हो? तो सीमांचल के लोगों का दिल कितना तड़पता होगा। और ये वादा किया था इंसाफ के साथ तरक्की का, तो क्या वजह है कि नालंदा में गिलास ब्रिज बने और सीमांचल में लोगों को नदी से पार होने के लिए भी पुल न बन सके? माँ मरती है और एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक नहीं जा पाती है, बेटियाँ दुल्हन बनती है लेकिन वो कीचड़ों में पार होकर तब गाड़ियों में चढ़ती हैं। वहाँ पलायन हो रहा है और उसकी जो बुरी हालत है, क्या वहाँ ब्रिजेज नहीं बनने चाहिए, वहाँ पुल नहीं बनने चाहिए, वहाँ सड़कें नहीं बननी चाहिए? इन्हीं तमाम तर नाइंसाफियों के खिलाफ हमारी मुसलसल जिद्दोजहद जारी है। और ये मत समझिए कि हमारे लोग भाग गए हैं तो हम कमज़ोर हो गए हैं। सीमांचल की जनता एक एक करके अपने मुद्दों पर खड़ी है और 2-2-4 करने के लिए तैयार है। लेकिन जदयू के तमाम नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और नीतीश कुमार खुद दावा करते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, सीमांचल सहित मिथिलांचल सब जगह विकास हो रहा है। आप कह रहे हैं कि विकास? काला कलोटा शख्स अपना नाम गोरेलाल लग दे तो उसके चमड़ी की रंग बदल नहीं जाती है। कौवे को सफेद अक्षरों से लिखल देने से कौवे का रंग बदल नहीं जाता है। इंसाफ के साथ तरक्की। तो मैं आसमान की बात नहीं कर रहा हूँ, न ज़मीन के नीचे की बात कर रहा हूँ। आंखें खोलिए, पत्रकार बंधुओं को मैं चैलेंज करता हूँ, चलिए मेरे सीमांचल में इन 17 सालों नहीं, इन 75 सालों में जो ठगा गया है, वहाँ पर जितना हमको परेशान किया गया है, पूरे बिहार में इतनी नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। आज़ाद स्वतंत्रता के वक्त खुशहाल इलाका था, कभी वहाँ मजदूरी करने के लिए लोग वहाँ से बाहर नहीं निकलते थे, बाहर के लोग वहाँ मजदूरी करने आते थे। और आज वहाँ का बच्चा मजदूरी के लिए बाहर निकलता है, महिलाएं बाहर निकल रही हैं, माँ मरती है, बेटा उसको कंधा नहीं दे सकता उसकी अर्थी में, वो हालत है उसकी। और उसको ये कह रहे हैं कि इंसाफ किया हमने, हमारे साथ जुल्म किया है, हमारे टैक्स के पैसे से ऐश किया है इन्होंने, हमारे वोट से इन्होंने सरकार बनाई है। लेकिन सीमांचल में आज भी गंगा पर 3-3 किलोमीटर पर 6 लेन के ब्रिजेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। किन के पैसे? सीमांचल के पैसे को लूट कर ये शहरों को सजाएंगे, गिलास ब्रिज बनाएंगे और सीमांचल के लोग भूखे मरेंगे। तो सीमांचल के लोग भूखे मरेंगे तो सूखी लकड़ी में आग लगती है, जब अंगारा बनता है तो बड़े बड़ों को जला देता है। इस हुकूमत को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब्दुल जी, सदन में इस बात को उठाएंगे? यकीनन सदन में उठाता रहा हूँ, सदन से बाहर भी उठाता हूँ और सड़कों पर भी उठाता रहा हूँ और बहुत मजबूती से उठाऊंगा। तो बीजेपी की संख्या इतनी ज्यादा है, जब वो सदन को भंग नहीं कर पा रही, अब अकेले क्या करेंगे? बीजेपी सरकार बनाने के लिए लड़ती है, अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ती है। और MIM जो है वो जनता के हित की लड़ाई लड़ती है, बिहार के हित की लड़ाई लड़ती है। अकेले लड़ पाएंगे? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ करोड़ों का समर्थन मेरे साथ हासिल है। धोखा देकर लोग चले गए हैं। अरे 4 दिन में तो मेरी पार्टी ये भी हुई है, 5 आदमी जीत के आए थे, 1 आदमी खड़ा है, लाखों की आबादी वहाँ समर्थन कर रही है और करोड़ों का समर्थन पूरे बिहार में मिल रहा है। मेरे अकेलेपन से घबरा क्यों रहे आप? जी देखिए, इस पोस्टर को एक बार देख लीजिए ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, न्याय के साथ विकास का दावा साबित करो, सीमांचल का विकास करो। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, अपना वचन निभाओ, सीमांचल विकास आयोग का गठन करो, सीमांचल को विशेष पैकेज दो। और ये हैं अख्तरुल इमान, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा है कि केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ सीमांचल को विशेष पैकेज देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। अपने क्षेत्र का मतलब आप मगध का विकास कर रहे हैं, पटना का विकास कर रहे हैं, लेकिन सीमांचल अभी भी अछूता है। सीमांचल का विकास बेहद ही जरूरी है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।